हाँ जी, चलिए। तो आपकी जो पहली एंट्री थी बेटा, उस एंट्री में देखो कहीं सस्पेंस आ रहा है, आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, क्या इस क्वेश्चन में अपने को पहले से ही गिवन है कि जो तलपट हमने बनाई थी उसमें कितने रुपए का अंतर है? गिवन है बेटा कुछ? देखो प्रश्न को पढ़ो फटाफट। प्रश्न संख्या तीसरा पढ़ो। हाँ बेटा, आप लोगों की जो फर्स्ट एंट्री थी, उस फर्स्ट एंट्री में देखिए आपने कॉपी में क्या एंट्री लिखी है बताएं जरा। लाला डेबिट, माला डेबिट टू सस्पेंस। तो बेटा क्या किया जाए, सस्पेंस को क्रेडिट कर दें हम लोग। अच्छा, मैं आपसे ये बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा था, कम था, क्रेडिट बीइंग शॉर्ट कम था क्रेडिट में, तो सस्पेंस को डाला भी कहाँ गया होगा, क्रेडिट में। क्या लिखे अपन लोग पहले, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। कितना रुपये कम है बेटा, 830। अब आपने पहली एंट्री बोली लाला डेबिट माला डेबिट टू सस्पेंस, तो बाय लाला और बाय माला। लाला कितना, 2300, माला कितना, 2300। अच्छा, जो सेकंड एंट्री थी उसमें आपने क्या पास की थी, देखो टू सस्पेंस, तो सस्पेंस को क्रेडिट किया आपने बाय पी एंडल एडजस्टमेंट। कितना रुपीस बेटे, 1240। एम आई क्लियर? ओके। पी एंड एल एडजस्टमेंट नंबर सेकंड के बाद में थर्ड एंट्री देखो बेटे, कहीं सस्पेंस आ रहा है, आ रहा होगा। सस्पेंस डेबिट 900 रुपये आ रहा होगा। सस्पेंस डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट कितना रुपीज, 900। इसके बाद में वाई कैरिंग फॉरवर्ड, क्या हमने परचेज को 65,590 लिख दिया था 56,950 के स्थान पर? यस सर। तो 8,640 से परचेज को ज़्यादा डेबिट कर दिया था अपन ने। एंट्री देखिए आपने लिखी होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो सस्पेंस के डेबिट में क्या लिख दें, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना, फटाफट बोलो। 8,640। एम आई क्लियर बेटा? और पॉइंट नंबर जो फिफ्थ है उसमें तो कहीं पर भी आपका सस्पेंस काम में नहीं आया होगा। अच्छा बेटा, जब हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाकर फ्री हो जाते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा रहती है कि सस्पेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो आपस में क्या हो जाए, मैच हो जाए। अगर वो आपस में मैच नहीं हो रहा तो ये इस बात को साबित करेगा कि अभी और भी अशुद्धियां हैं जिनको ढूंढना है और उनका सुधार करना बाकी है। क्रेडिट का टोटल देखो आपको कम दिख रहा होगा और डेबिट का टोटल ज़्यादा। बताओ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सी डी। फिर से बोलना, 2,870। और टोटल कितना है बेटे, 9,540। 9,540। ठीक है बेटे, लिख लिया आप सबने? वेरी गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, इस प्रश्न में हम लोगों ने कैपिटल में ट्रांसफर क्यों नहीं किया, सॉरी, इस क्वेश्चन में जब मैं पी एंड एल अरे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये अपन ने बाय बैलेंस सीडी क्यों लिखा, कैपिटल में ट्रांसफर क्यों नहीं किया, इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरह? शाबाश, इसमें रॉय की तरह इसने सस्पेंस में ही ट्रांसफर करना ही था, पी एंड एल में ट्रांसफर नहीं किया। अगर ये भी उसी तरह पागल होता तो ये क्या कर दिया होता, पी एंड एल में डालता, तो अपन भी यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर किए होते, कैपिटल में। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वर्क, जब क्या बना लिया सस्पेंस, तो उसके बाद में क्या बनाएंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट।
फटाफट, क्या पहली एंट्री में कहीं पी एंड एल एडजस्टमेंट आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा, देखो है ना। दूसरी एंट्री में आ रहा है कि देखिए, आपने जो कॉपी में एंट्री लिख रखी है वहाँ देखो ना, पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है क्या? पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट टू 1240। क्या थर्ड एंट्री में आ रहा है कहीं? क्या एंट्री कर रहे हैं आप लोग? आपने किया होगा मशीन डेबिट सस्पेंस डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो पी एंड एल एडजस्टमेंट आपने किया होगा 6500 से, है ना? अरे फिर दिक्कत आ गया। ओहो, पंकज, आ गया, ठीक हो गया। चले, पंकज का नाम लेती ठीक हो जाता है। बाय मशीनरी कितना रुपए? 5600। कितना रुपए? 900। ओके बेटे, फिर देखो उसी के नीचे आपने एक एंट्री और की होगी, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन किया होगा, 560 से किया होगा बेटा। वो जो अपन ने 5600 पे 10% का क्या लगना चाहिए था मूल्यह्रास, वो अपन ने नहीं लगाया था, अब लगा दिया अपन ने। अपने कॉपी में जो जर्नल एंट्री अपन ने लिखी थी कल की तारीख में, वो देखो एक बार, क्या पॉइंट नंबर 3 में भी पी एंड एल एडजस्टमेंट आ रहा है? देखो देखो आ रहा है ना। फोर्थ में देखो, सॉरी फोर्थ में क्या एंट्री हो रखी है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो 8640। ओके, आगे चलिए बेटे। पॉइंट नंबर 5वीं में आ रहा है, देखिए लास्ट लास्ट में आ रहा होगा, बाय मेहता बोल के आ रहा होगा बेटा। करेक्ट, तो बाय कितना रुपए? 2250। ओके, डन। अब मुझे ये बताओ कि क्या ऊपर वाले केस में सस्पेंस अकाउंट का टोटल आपस में मैच हो गया था क्या? नहीं हुआ। और मैंने जब आपको परसों ये थ्योरी में लिखवाया था टॉपिक, तो मैंने एक बात समझाई थी कि जब कभी भी अशुद्धियों का सुधार हो जाता है, उसके बाद ही लाभ हानि समायोजन खाते के शेष को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में। क्या इस प्रश्न में सभी अशुद्धियों का सुधार हो सका है क्या? इसलिए अभी हम पी एंड एल एडजस्टमेंट खाते के शेष को भी पूंजी खाते में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों बेटे? क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है कि कल को और कोई अशुद्धियां पकड़ में आई और उन अशुद्धियों ने लाभ हानि पर प्रभाव डाल रखा होगा, तो उनका सुधार हम लाभ हानि समायोजन खाते के शेष से कर सकते हैं ना बेटे। अभी आप लोग लिख देंगे। अब देखो, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है बेटा और डेबिट का टोटल कम, क्या लिखे अपन लोग? टू बैलेंस सी डी। ओके, टोटल कितना होगा? 17,390। ओके बेटे, चलो। और अब इस चैप्टर का अपन लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल, सवाल संख्या 4। पहले तो आप नोट कर लो अच्छे से। कर लिया सभी ने नोट? आखिरी सवाल। अरे इन्होंने अपने से कमेंट मांगा है, देखो अपन ने कमेंट नहीं दिया। चलो कमेंट लिखो, लिखो टिप्पणी। कमेंट लिखो, फटाफट लिखो बेटा। चूंकि, हाँ आप लोग इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में लिखोगे? नहीं, इंग्लिश में लिखा हूँ। नहीं, एग्जाम में तो आप हिंदी में लिख सकते हो। देखो, चूंकि
अशुद्धियों का सुधार करने के पश्चात, चूंकि अशुद्धियों का सुधार करने के पश्चात भी उच्चंती खाते में, उच्चंती मतलब बेटा सस्पेंड, उच्चंती खाते में अशुद्धियां होने के कारण शेष दिखाया जा रहा है, शेष दिखाया जा रहा है, पूर्ण विराम। अतः अभी उन शेष बची हुई अशुद्धियों को, अतः अभी उन शेष बची हुई अशुद्धियों को ढूंढकर उनका समाधान किया जाना, ढूंढकर उनका समाधान किया जाना बाकी है। बाकी है, पूर्ण विराम। बस बेटा यही टिप्पणी है और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। ये मत लिख कर आ जाइएगा, बाकी तो सब बढ़िया है। प्रश्न बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न करके। टिप्पणी खाली यही थी बेटे, किसमें अंतर आ रहा है, इसका मतलब अभी भी कुछ अशुद्धियां हैं जिनको ढूंढकर उनका समाधान करना बाकी है। चलिए लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे इस टॉपिक का, फटाफट देखो बेटे। A merchant's trial balance on June 30, 2020 did not agree, मतलब तलपट बनाई गई बेटा, उसको आपस में योग मिलान नहीं हुआ। The difference was put to a suspense account, अंतर की राशि कहाँ डाल दी, सस्पेंस में। During the next trading period, अगले लेखांकन वर्ष, यानी कि पिछले साल की पुस्तकें समाप्त हो गई होंगी बेटा। The following errors were discovered। अब पॉइंट नंबर 1 पहला ये आया कि सर इसमें तलपट तो बनी और अंतर की राशि को कहाँ डाला गया, सस्पेंस में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि डेबिट में ज़्यादा था कि क्रेडिट में ज़्यादा था। मतलब डिफरेंस तो था। क्या याद कराया था मैंने, डेबिट में और क्रेडिट में एक लाइन छोड़ देंगे, लेजर पोस्टिंग कर देंगे, जिधर डिफरेंस आएगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। एम आई क्लियर बेटा? देखो, द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ 1 पेज 4539 was carried forward to the next page as 4593। परचेज बुक का टोटल जो एक पेज पर 4539 रुपए दिखा रहा था, उसे गलती से 4593 रुपए दिखा दिया गया, यानी परचेज का टोटल ज्यादा दिखा दिया गया बेटा। कितने रुपए से ज्यादा दिखा? चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले परचेज का टोटल ज़्यादा दिखा दिया तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज को हटाएंगे, क्या लेकर आ जाएंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। लिख लो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। कितना बोले बेटा आप मेरे को? 54। आगे बेटा बात समझ। नंबर 2, a sale of rupee 573 was entered in the sales book as 753। और बेटे क्वेश्चन में फुल स्टॉप लग जाता तो इसका मतलब ये होता कि अपन ने माल तो कितने का बेचा, 573 का, लेकिन इसका लेखा पुस्तकों में कितना कर दिया, 753। यानी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री 573 डेबिट, सॉरी 573 डेबिट और 573 क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन अपन ने 573 की बजाय डेबिट और क्रेडिट 753 से कर दिया। यानी 180 रुपये से कस्टमर को भी ज़्यादा डेबिट कर दिया और 180 रुपये से कस्टमर को भी ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, सेल्स को भी ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो फिर इसका रेक्टिफिकेशन रिवर्स एंट्री बना के कर दिए होते, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कर दिए होते, कितना बढ़िया होता। ये बोले ऐसा नहीं हो सकता, हम इतना आसान प्रश्न नहीं दे सकते। इन्होंने बोला एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, बहुत आसान है। कस्टमर क्या होना चाहिए था, डेबिट। जितने रुपए से माल बेचा उतने से ही डेबिट होना चाहिए था। कितने रुपए का माल बेचा, उतने से डेबिट होना चाहिए था।
पर आपने रिकॉर्डिंग ही कितने से करी और कस्टमर को क्रेडिट भी कितने से किया। तो ओरिजिनली 573 जो डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट करेंगे, और जो बेमतलब कस्टमर क्रेडिट हो गया 753 से उसे भी डेबिट करेंगे। बात समझ में आ गई। 573 ओरिजिनल डेबिट, 753 रॉन्ग क्रेडिट मिलाकर डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कस्टमर कुल मिलाकर डेबिट हो जाएगा 1326। कस्टमर डेबिट होगा 1326। अच्छा, सेल्स एक्चुअली क्रेडिट कितने से होनी चाहिए थी 573, लेकिन आपने उसे कितने से क्रेडिट कर दिया, ज़्यादा क्रेडिट कर दिया 180 रुपए से, ज़्यादा क्रेडिट हो गई, क्या कर दूं, डेबिट। तो एंट्री बनी कस्टमर अकाउंट डेबिट 1326, सेल्स की जगह आ जाएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 180 टू सस्पेंस 1506 रुपए, क्या आ जाएगा 1506। ये तो थी वर्बल एक्सप्लेनेशन। एक बार बोर्ड पे इसको स्क्रीन पे ध्यान से देख लो। बेटा हम चाहते थे कि कस्टमर डेबिट कितने से हो और जो सेल्स का खाता है वो क्रेडिट कितने से हो 573। क्या मैं सही बोला बेटे? बट हुआ क्या, हमने जब लेजर पोस्टिंग करी बेटे तो किसका खाता, कस्टमर का खाता हमने क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने रुपए से क्रेडिट किया, और कौन सा खाता, सेल्स का खाता, वो भी कितने से क्रेडिट कर दिया। अब मेरे को फटाफट बताइए तुम चाहते क्या थे कि कस्टमर क्या हो जाए, डेबिट। क्या तुम्हें लेजर में कस्टमर खाता दिख रहा है? हाँ सर। क्या डेबिट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो जो गलत क्रेडिट हो गया उसको तो डेबिट करना ही पड़ेगा। अगर मैं केवल डेबिट कितने से कर दूं तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए था 573। बात समझ में आ गई। तो एंट्री हम लोग जब लिखेंगे कॉपी में तो ये लिखेंगे, लिखो आप मेरे साथ साथ, कस्टमर अकाउंट डेबिट 573 प्लस 753, आप मुझे बताए थे 1326। आई बेटे बात समझ। अच्छा, दूसरा तुम ये चाहते थे कि सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कितने से हो, लेकिन यार वो क्रेडिट कितने से हो रखा है, क्या ज्यादा क्रेडिट हो रखा है, डेबिट कर दो बेटे। लेकिन अंतिम खाते बन चुके हैं, सेल्स के स्थान पे क्या आएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 180। अब दोनों का जो टोटल आएगा क्या हम उसे अपने सस्पेंस अकाउंट 1506 रुपये लिख के पूरा कर सकते हैं बेटा। ये लो बेटा, है ना मजेदार टॉपिक, समझ आ गया सभी को, वेरी गुड। चलें आगे। Now, number 3. A return to a creditor of rupee 510 was entered in the purchase return book. रिटर्न इनवर्ड में लिख दिया। हमने रिटर्न टू क्रेडिटर किया, मतलब अपन ने परचेज रिटर्न किया होगा बेटे। हम क्रेडिटर्स को जो माल खरीदते हैं वो हमारे लिए परचेज होता है, और जो उनको माल रिटर्न करते हैं वो हमारे लिए परचेज रिटर्न होता है। अपन ने माल रिटर्न किया था तो एंट्री परचेज रिटर्न बुक में होनी चाहिए थी, बट अपन ने तो कहाँ कर ली, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। हाउएवर, लेकिन क्रेडिटर अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड, लेकिन क्रेडिटर के अकाउंट में जो खतौनी जिस दिशा में होनी चाहिए थी उसी दिशा में हो गई। चलो इसको भी समझाता हूं आपको मैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे बेटे, हम लोग क्या चाहते थे कि क्रेडिटर का खाता तो क्या हो जाए, डेबिट, और परचेज रिटर्न क्या हो जाए, क्रेडिट। तुम यही चाहते थे, लेकिन तुमने एंट्री क्या कर ली, सेल्स रिटर्न को क्या कर दिया, डेबिट, और क्रेडिटर को खाते को क्या कर दिया, क्रेडिट। बात समझ में आ गई। अब तुम इस एंट्री से क्या बनाने गए, लेजर। तो पहला खाता कौन सा खुला होगा, सेल्स रिटर्न, और दूसरा कौन सा खाता, क्रेडिटर। आई क्या बात समझ। सेल्स रिटर्न को तुमने क्या कर दिया होगा, डेबिट, कितने रुपीज से, 510। एम आई क्लियर बेटा। अब इस लाइन को पढ़िए, हाउएवर, हालांकि क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज करेक्टली। अच्छा, करेक्ट पोस्टिंग में क्रेडिटर डीआर होना चाहिए था कि सीआर, वो अभी भी डीआर ही हो गया कि नहीं हो गया, मतलब जर्नल एंट्री का कोई प्रभाव लेजर पर नहीं पड़ा। लेजर में तो जो खाता डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम क्या चाहते थे,
क्रेडिटर क्या हो, डेबिट। लेजर में तुम्हें क्रेडिटर डेबिट ही दिखाई दे रहा है। क्या इस खाते में कोई अशुद्धि है? नो सर। तुम क्या चाहते थे कि परचेज रिटर्न क्या हो, क्रेडिट। वो क्रेडिट नहीं हुआ, क्या आप क्रेडिट कर दें? क्या ये बे मतलब डेबिट हो गया? इसे भी क्रेडिट कर दें? एंट्री लिखो, पहले मुझे बताओ, देखें, सेल्स रिटर्न भी डेबिट होगा, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होगा, तो फिर सस्पेंस डेबिट होगा ना। पहले एंट्री बोलना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1020 टू परचेज रिटर्न 510 टू सेल्स रिटर्न 510, ये एंट्री होगी। लेकिन परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को हटाकर क्या लिखेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट। बात सामने आ गई बेटा, लिखो। Suspense account debit to P&L adjustment account. Am I clear बेटा? ओके। तो फिर आगे चला जाए। नंबर 4 देखो बेटे, कैश रिसीव फ्रॉम सी दास वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। कैसी कैसी अशुद्धियां हो जाती है? पैसा मिला किससे? तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास, तो सी दास का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। आपने बोला सी दास को तो क्रेडिट नहीं करेंगे, हम तो जी दास को वो भी क्या करेंगे, डेबिट करें। कोई बात नहीं, सी दास क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। अब क्रेडिट कर दें। जी दास बे मतलब क्या हो गया, डेबिट, उसे क्या कर दें, क्रेडिट। बात समझ में आई? फटाफट एंट्री बोलिए। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, करेक्ट, टू सी दास टू डी दास। अच्छा बेटा, सी दास कितना रुपए, 620। डी दास भी कितना, 620। ये हो गया 1040। मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। मैंने बताया था ना, मैं कुछ भी गलती कर दूं मान लेना। और तुम इस परीक्षा में क्या हो गए, पास, कि तुम्हारा ध्यान है। अच्छा बेटा, पॉइंट नंबर 5वां जो है वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? नहीं, 5वां नहीं, 6वां नहीं आएगा, पहले 5वां देख लो। गुड्स वर्थ ₹840 वर डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है कस्टमर को डिलीवर कर दिया बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। लेकिन पुस्तकों में इनवॉइस नहीं आने के कारण कोई भी एंट्री पास नहीं हुई। अच्छा, एंट्री नहीं हुई, हुई होती तो क्या करते, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स किए होते। अरे तुमने तब नहीं किया, आज कर दो, बट एक थोड़ा अंतर हो जाएगा, कस्टमर टू सेल्स की जगह कस्टमर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट आ जाएगा। लिख लो फटाफट। कितना रुपीज, 840। अंडरस्टूड? हाँ बेटे, पॉइंट नंबर 6 जो है वो आप लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस नहीं हुआ। ये टॉपिक हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पसंदगी या वापसी के आधार पर माल का विक्रय, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस से संबंधित है। तो मैं आपको 2 एंट्री लिख के दूंगा, आप उन एंट्री को चुपचाप अपने कॉपी में लिख लेना ताकि ये टॉपिक फिनिश हो जाए। अगला चैप्टर ही हमारा कौन सा होगा, पसंदगी या वापसी। जैसे ही वो चैप्टर का मैं 50% समझा चुका हूँ, आप बोलोगे हाँ सर हमको वो एंट्री भी समझ में आ गई। पढ़िए पहले इसको। गुड्स वर्थ रुपीज वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, पसंदगी या वापसी, टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। द सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट। अब मैं आपको एंट्री लिखवा दूं, समझाने जाऊंगा तो आप एक बार समझ भी जाओगे, लेकिन फिर वो क्लियर नहीं होगी कि यार हुआ क्यों। आप मान लो कि होता ही होगा ऐसा सर ने बोला है, तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिएगा समझने में। पहले मैं जो लिखवा देता हूँ वो नोट कर दो। इसमें 2 एंट्री होगी 6 पॉइंट की। पहली एंट्री लिखिए, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। टी आर का मतलब होगा ट्रेड रिसीवेबल।
इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 800 रुपये। ओके बच्चा लोग, वेरी गुड। अब तुमको ये नहीं समझ में आया कि ऊपर 1000 रुपये कैसे आया, और ये नहीं समझ में आया कि नीचे 800 रुपये कैसे आया, और वो छोड़ो, ये साला अकाउंट क्या होता है, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, इतना बड़ा अकाउंट क्या होता है, ये नहीं पता हमारे को, है ना। इसलिए कह रहा हूँ लिख लीजिए, अगले चैप्टर में यही समझेंगे हम लोग। अच्छा, क्योंकि इस प्रश्न में सस्पेंस अकाउंट के बारे में चर्चा हुई है, तो अपन लोग अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सस्पेंस। एक लाइन, अच्छा एक लाइन नहीं छोड़ेंगे, 3 लाइन छोड़ेंगे, क्योंकि पी एंड एल एडजस्टमेंट का बैलेंस कैपिटल में जाता है, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। पहले लिखो सस्पेंस अकाउंट। क्या ये हमें पहले से पता है कि दोनों में डिफरेंस कितना था? नो सर, इसलिए डेबिट की एक लाइन छोड़ेंगे, क्रेडिट की एक लाइन छोड़ेंगे। फर्स्ट एंट्री देखो बेटा, सस्पेंस काम में आया था क्या? आया था सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, डेबिट में एक लाइन छोड़कर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ओके बेटे, फटाफट बोलो। yes, अब सेकेंड एंट्री में देखो, तुम्हारी कॉपी में आ रहा है सस्पेंस, क्या आ रहा है बोलिए? टू कस्टमर टू सस्पेंस, अच्छा बाय कस्टमर, ओके। ये तो हो गया 1300 और ये हो गया 180। आई बेटे बात समझ? ओके, अब फटाफट देखो थर्ड एंट्री में आ रहा है कुछ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। कितना रुपए? 1240। अच्छा फोर्थ एंट्री में आ रहा है, हाँ बोलो। टू सीदास, अच्छा इसमें 1020 आएगा। बेटा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से अच्छे से वो नहीं हो रहा, तो आप मुझे सही से ही बताएं। पहले वाला 1020, अच्छा ये 510 वाला आइटम है, ओके 1020। टू सी दास कितना रुपीस बेटे? अच्छा ओके, ये वो वाला था 620 1240। टू सी दास और टू डी दास, ओके बेटा। क्या आगे वाली एंट्री में कुछ है? नहीं। और छठी एंट्री में कुछ है? नो सर, बस। अब देखिए डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, तो डेफिनेटली डिफरेंस जो है 808, और टोटल कितना है? 2300। ज़्यादा ही है तो 2300। और अब हम लोग कौन सा खाता बनाएंगे? फटाफट बनाओ। अच्छा इसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट का जो शेष है वो कहाँ चला जाएगा? पूंजी में, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में तो कोई बैलेंस बच ही नहीं रहा, टू बैलेंस ईडी बाय बैलेंस ईडी। हाँ जी, पहली एंट्री में आ रहा है पी एंड एल एडजस्टमेंट, क्या एंट्री हो रही है बोलिए जरा? तो बाय सस्पेंस कितना रुपीस? 54। सेकेंड एंट्री में आ रहा है
टू सस्पेंस। आप लोग अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री देखकर ले जो पोस्टिंग कर रहे हो ध्यान रखिएगा। थर्ड एंट्री में देखो 2 P&L एडजस्टमेंट, तो बाय सस्पेंस। एक 1020। बेटा क्या 4 में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। पांचवें में आ रहा है कस्टमर डेबिट 2 P&L एडजस्टमेंट। बाय कस्टमर 840। और आपने लास्ट में एक बार तो P&L एडजस्टमेंट डेबिट किया है और एक बार P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट किया है। तो आपने छठी में पहले वाले में तो लिखा है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, जो कितने रुपए से? 1000। और इधर बाय इन्वेंट्री विद, अरे बाय अरे मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया था? ट्रेडिंग लिखा था क्या? एक तो ये, अरे रुक जा रहे यार। आपने जो लास्ट एंट्री में ट्रेडिंग लिखा था ना बेटा, उसको काट के P&L एडजस्टमेंट लिख लीजिएगा प्लीज। लिख लो, ये चल नहीं रहा यार। अरे पंकज बोल दिया 4 बार अपन। हाँ जी, ट्रेडिंग की जगह क्या लिख देना? P&L एंट्री जो लिखी थी लास्ट वाले, और जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो उसके क्रेडिट में डाल देना बाय इन्वेंट्री विद कस्टमर 800 रुपये। लिख दिया बेटा? अब आप मुझे फटाफट क्रेडिट यहाँ, हाँ बाय इन्वेंट्री विद कस्टमर लिख के छोड़ दो उसको एक बार, 800 रुपये लिख के। अब देखिए क्रेडिट का टोटल ज़्यादा दिख रहा होगा और डेबिट का टोटल कम है, तो इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पूंजी में। P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख दो टू कैपिटल अकाउंट 1534, टू कैपिटल 1534। आ गई बेटे बात समझ? देखिए हम लोगों का ये जो चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो अपन ने क्या कर दिया अभी? फिनिश। अब हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम है अरे यार ये तो काम ही नहीं कर रहा। हाँ हो गया, टॉपिक सामने आ गया। हाँ तो लिख लो ना तुम। मैं तो अरे मैं लिखवा ही नहीं, मैं तो लिखने की अरे आगे 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 आगे। चलो तुम लिख लो। आखिरी में जो जगह छोड़ी थी आपने, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1534 रुपये ना। सबने लिख लिया बेटा? एकदम नए पेज पर आ जाइए।